अधिग्रहण में किसानों को मिलेगा मुआवजा। सहारनपुर में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अपने दौरे के दूसरे दिन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सहारनपुर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद जैनबाग स्थित दिगंबर जैन मंदिर में पूजा अर्चना की। रेल मंत्री ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत शारदा नगर स्थित खलासी लाइन का स्थल निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खलासी लाइन से धमोला नदी तक डाली जाने वाली अंडर ड्रेनेज पाइप लाइन का भूमि पूजन भी किया। भूमि पूजन के उपरांत रेल मंत्री सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जुलाई दौरे के दौरान उनके सामने कई समस्याएं जनप्रतिनिधियों ने रखी थी। इन 3.5 महीने में कई समस्याओं का निस्तारण कराया गया है। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए सहारनपुर से उत्तर प्रदेश प्रभारी सुजीत कुमार की रिपोर्ट। ट्रेन थी जो बंद हुई थी, 19 में से 17 ट्रेन को सर्विसेज को पूरा फिर से बहाल कर दिया गया है, ऑलरेडी हो गई है। और 2 ऐसी है जिसके लिए पाथ नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट ट्रैक की कैपेसिटी के कारण, लेकिन उसका भी इवैल्यूएशन चल रहा है। सबसे बड़ा आपने तीसरा विषय रखा था कि हमारे खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला, इस एरिया में ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण सहारनपुर शहर का ड्रेनेज निकासी, पानी की निकासी हो नहीं पाती। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला ड्रेनेज के सैंक्शन के पूरे प्रोजेक्ट को 6.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सैंक्शन किया है। आज उसका भूमि पूजन हुआ और अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। तीसरा, शारदा नगर और वार्ड नंबर 14 में जो आर्च वाला पुलिया था, उस पुलिये के कारण ड्रेनेज सफिशिएंट नहीं हो पाती थी। ये भी विषय आप सबने रखा था मेरे सामने। उसके लिए 2.5 करोड़ के कॉस्ट से आर्च ब्रिज को, पुलिये को डबल साइज करने का तय हुआ है। उसका सैंक्शन हो गया ऑलरेडी, काम चालू होके वो भी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर काम कंप्लीट होगा। फिर एक बहुत बड़ी डिमांड आई कि सहारनपुर इतना बड़ा शहर हो गया है, आज करीब करीब 9 लाख के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पे एक अच्छा पार्क हो, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के सबके लिए एक जगह बने, जिसमें आराम से 2-3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बने, लोग मॉर्निंग वॉक कर सके, स्वस्थ रह सकें। उसी भावना के साथ T2 कॉलोनी के एंटायर एरिया को एक लॉन्गिट्यूडिनल पार्क की तरह डेवलप करने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसका काम, साफ सफाई का काम चालू हो गया ऑलरेडी, और उसको किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाएं, अच्छे पेवर ब्लॉक लगा के वॉकिंग का, एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छी व्यवस्था। लखनऊ स्टेशन का इसमें आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है, इधर स्टेशन शहर का एक हिस्सा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा, ये बीच में सारा का सारा रूफ प्लाजा है। इसको कहते हैं रूफ प्लाजा। तो रूफ प्लाजा पटरियों के ऊपर एक नई अर्बन स्पेस क्रिएट हुई, क्योंकि शहर के अंदर है, शहर के सेंटर में है, वहाँ पे जगह की वैसे भी बहुत कमी होती है। तो पटरी के ऊपर, जैसा आपने गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का आपने वीडियो अगर देखा हो, पटरियों के ऊपर एक शानदार भव्य तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी तरीके से पटरी के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा, जिससे कि शहर के दोनों तरफ से लोग स्टेशन के अंदर आराम से आ सके और एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से क्रॉस करके जा सके। इमीडिएट नहीं, कवर कर रहे हैं अभी और पंप लगा रहे हैं। सर हम पूछ रहे हैं, सर एक तो वही बता दीजिए, जो शीत की लहर में कोहरे के उसमें अब ट्रेनों में सुधार होगी, कैसे रोका जाए उन्हें दुर्घटना से। इसके अलावा जो जांच कमेटी है जो उसने सिफारिश की है, उसमें अभी तक क्या अपडेट है? सहारनपुर के सभी निवासियों को मेरा अभिनंदन। आज प्रकाश पर्व, बहुत ही पवित्र पर्व है, इस पर बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं आप सबके सामने 2-3 विषय रखना चाहूँगा। पिछले जुलाई के महीने में जब पहली बार प्रवास हुआ, बहुत सारे नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिला, कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। वहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों ने जो विषय रखे, उन सब विषयों पे बहुत सारे पॉइंट्स पे काम हुआ है। अभी आपके सबके सामने रखे करीब करीब 17 ट्रेन्स
जो कोरोना के समय में कैंसिल हुई थी वापस रिवाइव हुई है। सहारनपुर और दिल्ली के बीच में एक बहुत अच्छी ट्रेन की नई सर्विस चालू हुई है। इलाहाबाद लखनऊ के लिए आपने एक सबने डिमांड की थी, उस सर्विस पे भी काम, उसका एनालिसिस चल रहा है। जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर का 2 सेक्शन कंप्लीट होंगे तब उसका जल्दी उसका एक निवारण होगा। प्लस जो शहर के अंदर, सहारनपुर शहर के अंदर ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी फंड सैंक्शन हुए, काम चालू हुआ। सहारनपुर स्टेशन को, देवबंद स्टेशन को, टपड़ी स्टेशन, कई सारे जो काम थे जो आप लोगों ने मेरे सामने रखे थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सब के लिए फ़ंड सैंक्शन किए और उस पर तेज़ी से काम चालू हुआ है। साथ ही साथ टेलीकॉम संचार के लिए सहारनपुर जनपद में करीब 450 गांव जो अनकनेक्टेड थे, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फंड्स दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ज़मीन की व्यवस्था की है, तो बहुत तेज़ी से उन सब गाँवों में भी जल्दी से संचार की पूरी सुविधा होगी। साथ ही साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो सर्दियों के कारण दिक्कत होती है ट्रेन्स में, उसके लिए पिछले साल कवच का जो नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, उसका काम चालू हुआ है देश में। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, कुछ वर्ष लग सकते हैं सब देश भर में लगने में, लेकिन एक एक करके जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को लिया जाएगा जिसमें फॉग के कारण, कोहरे के कारण हर वर्ष दिक्कत आती है। उन सब एरियाज़ को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। धन्यवाद। रेलवे निजीकरण की बात हो रही है। रेलवे निजीकरण नहीं है,